नमस्कार दोस्तों, मैं के सिंह राजपूत के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में ये कॉर्ग क्रॉस 2 का सिंथेसाइजर है जो मात्र 3 kg 800 ग्राम का है। ये मैंने इस रोलैंड के फैंटम 06 से पहले इसको खरीदा था। लगभग 3-4 साल नहीं, लगभग 5 साल पहले, यानी कोरोना जब आया था उससे पहले का मैंने खरीदा था इसको। इस बाजे में एक समस्या थी। समस्या क्या, वो कंपनी का जो होता है, जैसे कि हम एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे जब जाते हैं तो टोन ब्रेक हो जाने का, जिसको टोन कटना कहते हैं, वो इसमें थी। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, टोन कटने की समस्या लगभग ज़्यादातर बाजों में होती है। उन बाजों में नहीं होती है जो कि ज़्यादा कॉस्टली बनाए जाते हैं। ज़्यादा कॉस्टली बाजे होते हैं, उसमें टोन कटने की समस्या प्रायः नहीं होती है। लेकिन थोड़े कम बजट के जो बाजे होते हैं, उसके इंजन उस तरह से होते हैं कि इसमें एक टोन से दूसरे टोन पे जब हम जाते हैं तो उसमें ब्रेक आ जाता है। वो पहला वाला टोन रुक जाता है, फिर दूसरे वाले टोन को बजाना पड़ता है तो वो आवाज़ आती है। अभी लेटेस्ट जो कॉर्ग क्रॉस 2 के लिए कॉर्ग कंपनी ने एक अपडेट वर्जन निकाला है। वो वर्जन है 1.2.4। इसको अपडेट कर देने से कंपनी का ये कहना है, मतलब कि इसमें 2 फीचर्स नए जुड़ गए हैं। एक तो ये जो आप इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं तो वो 20 सेकेंड का एक ऑप्शन आता है। वो अगर 20 सेकेंड ऑन करने के बाद में 20 सेकेंड तक आपने प्ले नहीं किया तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। एक तो ये है। और दूसरी चीज, इसमें जो एक टोन से दूसरे टोन पे जब फेवरेट मूड पे जाते हैं, ये फेवरेट बटन है 16, तो ये जो टोन पहले कट जाता था, कंपनी ने कहा है कि ये कुछ सेटिंग बना के ये टोन एक टोन से दूसरे टोन जाने पे नहीं कटेगा। तो आज हम इसी को आपके सामने चेक करने जा रहे हैं। चेक करने से पहले जितने भी हमारे कॉर्ग के यूज़र हैं उनको मैं कुछ चीज़ कहना चाहूँगा। एक बड़े अभिभावक की तरह मैं सलाह देता हूँ आप सब लोगों को। आप हमको एक अपना गार्जियन समझ लीजिए, क्योंकि 1984 से मैं कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ। तो आप देख के अंदाज़ा भी लगा लेते होंगे कि कीबोर्ड का मुझे कुछ अनुभव है। मैं ये बात उन लोगों से कह रहा हूँ जो एकदम हमारे यंग बजाने वाले जो नौजवान हैं, उनके लिए बात कह रहा हूँ कि आपसे मैं तो थोड़ा बहुत सीनियर ही हूँ। तो इसलिए एक गार्जियन की तरह आपको सलाह देता हूँ। सलाह मेरी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि मैं इंस्ट्रूमेंट खरीदने तक और बजाने तक का सिर्फ मतलब नहीं रखना चाहता। मैं छोटी छोटी बातों पर भी सलाह आपको देता हूं, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट आपने पैसे इन्वेस्ट करके खरीदे हैं वो लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आपका साथ दे। तो साथ देने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं। इनका देख रेख के लिए, जैसे आप बाजे को आप बैग में पैक करते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि इनके नॉब बैग में दबे ना। तो इस तरह से 1 इंच का ये प्लास्टिक का जो है थर्माकोल लेकर और इसकी इस तरह से कटिंग कर दीजिए ताकि ये एकदम फिट आ जाए। इसमें ये जहाँ जहाँ नॉब बने हुए हैं वहाँ वहाँ एक ऐसे गोल गड्ढे कर दीजिए। और यहाँ पिच बेंडर है, पिच बेंडर के तरफ भी
आप इसका एक पॉइंट बना दीजिए, ताकि बाजा जैसे हम बाइक चलाते समय सिर पे हेलमेट लगाते हैं, उसी तरह से ये हेलमेट का कार्य करता है, ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम में जाने पे और प्रोग्राम से घर ले आने तक एकदम सुरक्षित रहे। इस पे हल्का सा थोड़ा दबाव भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे तो इसलिए होल किया है, कंपनी ने पिच बेंडर यहाँ दिया था, तो एक पिच बेंडर मैंने यहाँ लगा लिया, इधर होल करके लगा लिया है, ये आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ ना, तो लेफ्ट हैंडर ये पिच बेंडर मैंने यहाँ पे फिट कर रखा है। तो संभवतः आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर कीबोर्डिस्ट राइट हैंड वाले होते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपनी मैंने अपडेट कर दिया है इसका वर्जन। अपडेट करने के बाद में मैंने कुछ सेटिंग बनाई इसकी, और सेटिंग बना के मैंने देखा भी। पहले हम देखते हैं टेस्ट करके कि जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाए हैं वो जस का तस है कि या उस पर भी प्रभाव पड़ गया है अपडेट का। तो देखते हैं। ठीक है, ये भजन का जो पैच बनाया था, ये भी ठीक है, क्योंकि हर स्केल का मैंने घंटे बनाए थे, और शंख हर स्केल का। अब सी शार्प का देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ढोलक तबला जो बनाया था, ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है। लेगेटो स्ट्रिंग, ठीक है। शहनाई, ठीक है। ठीक है, ये देखते हैं। ओके।
ओके ठीक है। ओके ठीक है। तार शहनाई। तार शहनाई भी ठीक है। ओके ठीक है। अल्टो सैक्स। सैक्सोफोन भी ठीक है। ये सैक्सोफोन दूसरा है। ओके ये सैक्सोफोन। ये भी ठीक है। बॉलीवुड पियानो। ओके ठीक है। फिर ये ऑर्गन। ऑर्गन की भी आवाज। ऑर्गन भी ठीक है। ठीक है ऑर्गन भी अच्छा है। फिर ढोल। ढोल की भी आवाज ठीक ही है। मैंडोलियन भी ठीक है।
बांसुरी भी ठीक है। जो मैंने बनाए, जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया है वो मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों, आपके समक्ष चेक कर रहा हूँ। आपको भी इसका अगर बैकअप चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, और आप बैकअप अगर चाहते हैं क्रॉस 2 का तो वो बैकअप आपको मिल सकता है। ये हॉलीवुड टाइप का साउंड मैंने बनाया है, कई इंस्ट्रूमेंट को इसमें मिक्स करके बनाया है। जो हॉलीवुड में आप ओपनिंग सुनते हैं, ये बड़े साउंड पे बहुत भराव वाली आवाज़ आती है इसकी। आप हेडफोन लगा के सुनिएगा तो ये लगेगा कि वाकई में जो पैच जो बनते हैं ना, जो टोन बनते हैं, वो क्यों इतने महंगे होते हैं।
चलिए। एक तो बात है, कॉर्क क्लास 2 में इतना रिदम दिया है, इतना आर्पेजिएटर दिया है कि आप पता नहीं क्या क्या, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। और ये सैम्पलर है, सैम्पलिंग कीबोर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसमें टोन सैंपल करके आप इंस्ट्रूमेंट बना भी सकते हैं। हालांकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें और रोलैंड में इतना टोन दिया हुआ है कि शायद सैंपल टोन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, दोस्तों इस कीबोर्ड को मैंने ख़रीदा था रेडियो स्टेशन। दरअसल क्या होता है ना कि रेडियो स्टेशन ले जाने के लिए भारी कीबोर्ड थोड़ा सा मेरे लिए वो था, ले जाना मुश्किल सा, स्कूटी से ले जाना पड़ता था। तो मैंने कॉर्क क्लास 2 कीबोर्ड इसीलिए ख़रीदा, 3 किलो 800 ग्राम का। हालांकि अब प्रोफेशनल कीबोर्ड बनने लगे हैं कम कम वजन के, जैसे फैंटम 06 आपका मात्र 6 केजी का है, और रोलैंड का XPS 60 वो 5 किलो 800 ग्राम का है, समथिंग मान लीजिए, जैसे कि लमसम 6 केजी का। तो वो भी कोई बहुत भारी कीबोर्ड नहीं है। आजकल के प्रोफेशनल कीबोर्ड भी कंपनियां अच्छे अच्छे इंजन के साथ में कम वजन में बनाने लगी हैं, स्ट्रॉन्ग इंजन है। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं कि पुराने कीबोर्ड में ऐसा था वैसा था, तो उसमें देखिए दोस्तों, जब सुविधाएं मिलती जाएंगी ना तो कीबोर्ड का वज़न कम होता जाएगा, और बढ़ती उम्र के साथ में वज़नदार कीबोर्ड का ढोना अब बस की बात नहीं रही। एज फैक्टर लागू तो होता है कहीं ना कहीं। मैंने जवान जवान लोगों को देखा है कि जो भारी वज़नदार कीबोर्ड वो ले जाते हैं प्रोग्राम में, तो कुछ लोगों की तो कमर बैठ गई है, बराबर दर्द करता है, कुछ लोगों के घुटने में प्रॉब्लम आ गई। और एक बात अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप अक्सर देखिएगा जितना ढोलक बजाने वाले लोग हैं 90% उनका कद नाटा होता है। वो शायद ही कोई ढोलक बजाने वाला ऐसा प्लेयर होगा, ढोलक या तबला बजाने वाला, जो कि लंबे होगा। उसका कारण ये है कि वो जब बचपन से बजाते रहे तो वजनदार ढोलक ढोते ढोते हाइट उनकी ग्रोथ नहीं कर पाती है। ये एक विडंबना है। तो मतलब ऐसा मैंने देखा है, ज़्यादातर आप भी देखिएगा, आप हो सकता है मेरी बात से सहमत हो जाएं, मैंने ज़्यादातर ऐसा देखा है कि ढोलक बजाने वाले जो लोग हैं वो अक्सर हाइट उनकी कम होती है। अच्छा, तो वज़नदार कीबोर्ड भी ढोने से क्या होता है, एक तो बैग का वज़न 5 केजी 6 केजी, और वज़न वाले कीबोर्ड बैग में रख के ले जाना, पेमेंट उस तरह से कीबोर्डिस्ट को नहीं मिलना, ये
बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए कंपनियां हल्के हल्के वजन वाली स्ट्रॉन्ग इंजन लगा के कीबोर्ड बना रही हैं। अब इसमें भी अच्छे अच्छे साउंड दिए हुए हैं, बनाने के ऊपर है। ये कुछ कॉमेडी सॉन्ग। ये हारमोनियम की आवाज है। ये डबल हारमोनियम, बेस वाली हारमोनियम। ये बेंजू का साउंड है। हार्प,
ये सितार की आवाज। ये सरोद की आवाज। ये सरोद की आवाज है। अच्छा, सितार। ये डबल है, सितार का 2 ऑक्टेव मिलाया गया है, अप और डाउन। उसके बाद बैक पाइपर। ये जो हॉलीवुड का एक आता है ऑर्केस्ट्रा, ये बीन की आवाज। फिर सरोद की आवाज। ये बास गिटार जो होता है उसकी आवाज है। कहीं आप रिकॉर्डिंग में, आप प्रोग्राम में भी बजा सकते हैं। ये सीक्वेंस टाइप का बेस है। ये भी बेस है।
ये बेंजो मत समझिएगा, ये अलग मैंने मिक्स करके दूसरा एक साउंड बनाया है। ये बाजा देखने में पतला है, कम वजन का है, लेकिन इसका आउटपुट बहुत बढ़िया आता है। आप प्रोग्राम में बजाएंगे तो इसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है, बढ़िया आता है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों की आवाज़ दबती है प्रोग्राम में, तो स्ट्रेंजर का 4 माइक का मिक्सर आता है, वो आप अपने प्रोग्राम में अवश्य लगा लिया करिए। क्योंकि मिक्सर उधर जो साउंड सिस्टम वाले होते हैं वो तो बढ़ाते हैं, मगर जो ऑक्टापैड है और ढोलक है और इंस्ट्रूमेंट बजते हैं तो कीबोर्डिस्टों की आवाज़ दब जाती है। तो स्ट्रेंजर का 4 माइक का मिक्सर आता है, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये 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 1 2 3 4, इसमें 3 माइक लगा सकते हैं आप। माइक का मतलब जो माइक, और एक ऑक्सिलरी का है, एक ऑक्स लगा सकते हैं। तो आप इन, एक आउटपुट है और ये 4 है इन लगाने के लिए। इसकी थ्रो इतनी तगड़ी है कि लोग कहेंगे कि आप अपनी आवाज़ कम कर लीजिए कीबोर्ड वाले भाई साहब। ये स्ट्रेंजर का है मिक्सर, ये देखिए स्ट्रेंजर कंपनी का। इसको आप, मैं कहूँगा हर एक कीबोर्ड प्लेयर से इसको आप अवश्य लगाया करिए अपने प्रोग्राम में। और स्ट्रेंजर का 20 वाट का क्यूब आता है, उसमें 8 इंच का स्पीकर होता है, वो भी आप अपने साथ ले जाया करिए। यदि आप बेंजो बजाते हैं या कीबोर्ड बजाते हैं, गीत गज़ल का प्रोग्राम करते हैं, पीछे मॉनिटर आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी उसकी आवाज़ है। ये देखिए, और बहुत बेहतरीन कलकड़ा की कंपनी है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा, क्योंकि मैंने अच्छाई देखी है तो मैंने बताया कि हमारे कीबोर्ड प्लेयर, हमारे जितने कीबोर्डिस्ट हैं भाई साहब, उन लोग की आवाज़ अक्सर दबी दबी सी रहती है, उभर के नहीं आती है। तो आपका कीबोर्ड आउटपुट कितना भी हल्का है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आप बस इसकी वॉल्यूम, अपने कीबोर्ड की वॉल्यूम इससे कम करेंगे, इतना ज़्यादा आउटपुट है। अच्छा, तो दोस्तों ये इस तरह के बहुत से टोन मैंने बना रखे हैं। ये पूरा भराव है, जैसे फिल्म का पैड, जो पैड साउंड चलता है ना, एक भराव। फुल डायनामिक बताया ना, ये सिर्फ ऐसे देखने में ये हल्का लग रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कीबोर्ड है ये। फिर वियाना स्ट्रिंग है ये। ये सारे वियाना स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग है ऑर्केस्ट्रा वाली।
ये सीटी है जो विसिल प्रोग्राम फिल्मी गाने में बजते हैं ना। ये मैंने बनाया है तबले का। क्योंकि मुझे रिदम भी कंपोज करना होता है स्टूडियो के लिए, तो इससे मैंने बहुत से रिदम कंपोज किए इस कार क्रॉस 2 से। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जितने आप सब लोग हैं खूब बढ़िया प्रैक्टिस करिए। उंगलियों का चलन और रूह मिजाज काफ़ी मायने रखता है। ये इंस्ट्रूमेंट तो एक बहाना है, ये हमारे अभिव्यक्ति जो अंदर के विचार हैं, अंदर की फीलिंग है, उसको ये निकालता है, ये माध्यम है। लेकिन बजाने वाला तो इंसान ही है ना। तो इंसान जितना अच्छा अपने आप को पवित्र रखेगा, मन का एकदम बढ़िया इंसान होगा, जब बहुत अच्छी इंसानियत होगी ना, तो सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। और ये जितनी फीलिंग है, ये दिल से निकल के उंगलियों पे आती है। उंगलियों के लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है और अपने मन और आत्मा को सच्चा रखना है, पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। अच्छा कलाकार बनने के लिए सच्चाई अपने अंदर लाना आवश्यक है। झूठ से परहेज करिए, किसी से बेईमानी मत करिए, ईमानदार बनिए, अपने कार्यों को अच्छा करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। बजाने में या कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। और अपने वाणी को हमेशा अच्छा रखिए, मधुर रखिए, क्योंकि आप कहीं कम पेमेंट मिलता है, कहीं ज़्यादा मिलता है, आप संतोष कर लीजिए और लोगों से अपना बात व्यवहार बनाइए। जितना बात व्यवहार बनाएंगे आप उतने अच्छे, मतलब उतने ज़्यादा प्रोग्राम में आप लोगों की चाहत, लोगों की डिमांड आप होंगे, आप पसंदीदा कलाकार होंगे। कलाकार अच्छे के साथ में इंसान भी अच्छा होना आवश्यक है। नशे से परहेज करिए, नशा मत करिए। मुझे 8 से 10 घंटे स्टूडियो में बैठना होता है, लेकिन मैंने कोई नशा नहीं किया और नशा करता भी नहीं हूँ। सबसे बड़ा नशा तो यही है, संगीत। म्यूज़िक से बड़ा कोई ख़तरनाक नशा नहीं है। इसी में आंसू भी निकलते हैं, इसी में अपने दर्द भी छलकते हैं। तो जब आपको बजाते बजाते आंसू निकलने वाली बात आ जाए तो आप समझिए कि आपकी साधना बहुत अच्छी होती जा रही है। एक आर्टिस्ट बन जाना बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे किसी भी स्तर का कलाकार हो, कम बजा रहा हो, ज़्यादा बजा रहा हो, उसकी रूह कितनी अच्छी निकल रही है ये देखना चाहिए। आजकल लोग बहुत फास्ट बजाने में अपनी वीरता समझते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है दोस्तों। वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन दिल में जगह बनाने के लिए आपको धीरे धीरे बढ़िया बजाना है, रूहदार चीज़ें बजानी है। तभी आप लोगों के दिलों में घर कर पाएंगे, आपका बजाना घर कर पाएगा। नहीं तो फास्ट बजाने से फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। वो लगेगा कि खूब फास्ट बजा रहे हैं, उनसे जब स्लो कहिएगा बजाने के लिए, कभी सैड सॉन्ग कहिएगा या फील लाने के लिए कहिएगा, तो वहाँ पे वो असमर्थता महसूस करेंगे, क्योंकि ABCD से उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। इम्प्रेस करने के लिए बजाना अलग बात है। अपने को इम्प्रेस करिए, अपनी आत्मा को संतुष्ट करिए, अपने आत्मा को जवाब दीजिए कि आपने जो बजाया है, आपने जो कार्य किया है, आपने जो प्रोग्राम में बजाया है, क्या आपने
सही वर्क किया है। और किसी को दबाने की चेष्टा मत करिए, अंतर्मुखी बनिए, अपने आत्मा को सुनाइए, यही परमात्मा बसे हुए हैं। यही 5 गुरु इस शरीर में ही हैं, 5 गुरु। ये जीव एक गुरु, आंख दूसरा, कान तीसरा, है ना, फिर नाक चौथा, और ये त्वचा पांचवा। 5 गुरु हैं जिनसे ज्ञान मिलता है। तो अपने जो सतगुरु हैं, ये 5 गुरु अपने अंदर हैं, उनको संतुष्ट करिए। अच्छा इंसान बनिए, सच बोलिए, ज़्यादातर सच बोलने का प्रयास करिए, झूठ मत बोलिए, कोशिश करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। और अच्छी सोच रखिए। जो अच्छा बजा रहा है उसने बहुत दिनों से प्रैक्टिस किया है, बिना बिना परिश्रम के वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। सफलता अपने हिस्से की मेहनत करा ही लेती है। इसलिए आप जिस तरह भोजन करते हैं समय निकाल के, उसी तरह डेली अभ्यास भी करिए दोस्तों। अभ्यास रंग लाएगा। पहले के लोग चिल्ला साधते थे, चिल्ला चिल्ला 40 दिन का होता है। जैसे हनुमान चालीसा 40 दोहे का है, 40 दिन पढ़ लेने से सिद्ध हो जाता है। उसी तरह से हनुमान अष्टक है, हनुमान, ये ऐसी चीज़ें हैं जो 40 दिन साधते हैं। इसी तरह से संगीत की साधना पुराने उस्ताद लोग साधते थे, 40-40 दिन साधते थे। एक टाइम बना लेते थे कि रात में 1 बजे से 2 बजे बैठना है, या 1 बजे से 4 बजे तक बैठना है। वो डेली बैठते थे, 40 दिन तक, 40 रात वो जग के साधना करते थे, तब सिद्धि मिलती थी। किसी एक राग को लेके वो साधते थे। तो ये 40 दिन का ये महत्व है। 40 दिन में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे 21 दिन में हड्डियां जुड़ जाती हैं, तो 40 दिन में सिद्धि भी मिलती है। ये अंकों का बहुत मतलब है। जैसे ये 12 स्वर हैं, 7 सुर है, 7 सुर, सारे गा मा पा धा नी, फिर सा, तो ये वही हो गया। तो सारे गा मा पा धा नी तक ये आपका 7 सुर है। और ये कोमल और तीव्र लेके ये 12 स्वर हो जाते हैं। तो 12 में 7 का गुणा करेंगे, 12 सते 84, और सनातन धर्म में कहा गया 84 लाख योनि होती है। तो वो पार करते हुए इंसान मनुष्य के रूप में आया है। तो ये जो अध्यात्म है और संगीत है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जितने भी संगीत के साधक हैं वो किसी संत से कम नहीं है। संत जब तक वो ध्यान लगा के उस मुद्रा में जाते हैं, तब तक वादक उन चीजों को, स्वर लहरियों को बजा के उतना दूरी वो तय कर चुका होता है। उसके बाद ईश्वर के बहुत करीब हर संगीत वाला जो दिल से बजाते हैं, जिनकी बात दिल में लगती है, वो ईश्वर के बहुत नजदीक हैं। ये ध्यान रखिएगा। जिसका बजाना दिल में लगता हो, आंसू टाइप का आने लगे, तो समझिए वो ईश्वर के बहुत नजदीक है। वैसे तो ईश्वर हर जगह ही विद्यमान है। हम जो सांस ले रहे हैं, वायु, यही परम ईश्वर है, परमात्मा यही है, ब्रह्म है। लेकिन आदमी समझता नहीं है। हम कितना भी भोजन कर लें, 1 मिनट अगर सांस के बिना रह जाए तो कहिए, सांस का भोजन आदमी को बराबर चाहिए, हर क्षण चाहिए। सांस का आहार, वही सांस, वही वायु परम ब्रह्म है। जितने भी तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये सब तत्व हैं, ये साक्षात ईश्वर हैं। और सब में ईश्वर ही तो बसे हैं। वही प्राण निकल जाते हैं तो सैया निकल गए, मैं न लड़ी। वो जब निकल जाते हैं तो शरीर एकदम अचेत। तो वही ईश्वर सब में पड़े हैं, आप में पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, आपके दोस्त में पड़े हैं, हर जगह जहाँ जीव जंतु जितने भी चीज़ें, ईश्वर ही तो हैं। हम खोजने जाते हैं यहाँ यहाँ, वो ठीक है, जाइए, वो तीर्थ करना, वो आपका घूमना, कहीं जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए, ईश्वर का स्थान है। परंतु ईश्वर जो हम मिलते हैं लोगों से,
वो सबसे बड़ी बात है। ईश्वर ही हैं, चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, हर जगह परमेश्वर, हर जगह ब्रह्म। तो इसीलिए कड़वी बात मत बोलिए किसी को, बद्दुआ किसी की मत लीजिएगा अगर आपको बढ़िया कलाकार बनना है तो, क्योंकि बद्दुआ कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। हमेशा वो आदमी रहे या ना रहे, वो कहीं भी रहेगा, अगर बद्दुआ निकाल रहा है किसी व्यक्ति के लिए तो आदमी तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जाके बद्दुआ उनको खींच देती, जैसे ऊपर चढ़ने वाले व्यक्ति का कोई टांग पकड़ के खींच रहा हो। इसी तरह आप बद्दुआ किसी का मत लीजिए, और न किसी को आप श्राप दीजिए कि जाओ तुम ऐसे हो जाओ, नहीं। कलाकारों को तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे सिद्ध हो जाते हैं कि कुछ बोल देते हैं ऐसी स्थिति में तो लग जाता है। आपको कोई उल्टा सीधा बोल दे, आप ठीक है भाई, आप बर्दाश्त कर जाइए, लेकिन आप मुंह से बद्दुआ मत निकालिएगा। अगर आप रूहदारी चीज़ बजाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ना किसी का दिल दुखाइएगा, ना किसी का दिल आप तोड़िएगा, ना बद्दुआ किसी को दीजिएगा, ना बद्दुआ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस तरह से बहुत से इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। अब जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया वो देखते हैं। फेवरेट मूड में जाते हैं, और पहले जब मैं टोन बजाता था तो दूसरे टोन पे आने से वो टोन ब्रेक हो जाता था। तो अब देखते हैं, वाइब्राफोन में बजा रहा हूँ। हाँ, आस है।
तो दोस्तों, मैंने देखा है कंपनी ने काफ़ी हद तक इसको ठीक कर दिया है कि आप प्रोग्राम भी इसको बजा सकते हैं। जो एकदम से ब्रेक हो जाता था वो चीज़ नहीं है। अच्छा कंपनी ने करने का प्रयास किया है काफ़ी हद तक। जिन लोगों के पास में कार क्रॉस 2 है वो अपडेट करना चाहते हैं यदि, तो मैं मुझसे कांटेक्ट करिएगा। मैं वो अपडेट वाला चीज़ आपको फ्री में यहाँ से आपको सेंड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9415361808। मैं के सिंह राजपूत, के रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। फिर से व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर तो चलेगा ही, आप नोट कर लीजिए। 94 15 36 1808। 9415361808। और दूसरा नंबर जो व्हाट्सएप का नहीं है, आप बातचीत उस पर कर सकते हैं, 7007018345। तो अगर आपको टोन का बैकअप चाहिए तो जो पेमेंट होगा आप दीजिएगा। मैं टोन आपको कहिएगा पेन ड्राइव से भेज दूंगा, कहिएगा तो आपको जीमेल से या व्हाट्सएप से भेज दूंगा। लेकिन अपडेट वाला जो सिस्टम है ये आपको मैं फ्री में भेज सकता हूं अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो। हाँ, अपडेट अगर करने का ढंग नहीं है तो मैं वीडियो कॉल करके आपको बता सकता हूं। वीडियो कॉल आप करेंगे, बस वीडियो कॉल का जो उसका जो मेरा चार्ज होगा वो आप दे दीजिएगा। तो मैं वीडियो कॉल करके एक एक स्टेप करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, आप वैसा अपडेट करते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा इन बातों का। और बाजा आपने देखा, बाजा बेहतरीन है। अगर आपके पास बजट हो तो अभी आप, ये तो महंगा हो गया, जिस समय मैंने लिया था वो लगभग 50,000 रुपये का, अभी तो महंगा हो गया है। ओके दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमारे वीडियो को इतनी देर देखा, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आदावर, सत श्री अकाल, गुड नाइट।